हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक होगा सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ क्लास 11th। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस with example that what is the meaning of the sequence. As you know that you have already studied in class 10th sequence and series. Only you have studied only one part that is arithmetic progression. बट मैं फिर इसको दोबारा से आपको रिपीट कराना चाहूंगा, क्योंकि चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको मीनिंग आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सीक्वेंस और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सीरीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सीक्वेंस? सीक्वेंस मीन्स if we perform a number of terms which are associated by the given particular law, we can say that this is the sequence. Or we can say that when we arrange the number in a particular given order or particular given law, then this one is called sequence. अगर हमें कोई भी एक लॉ दिया हुआ है और हम एक नंबर ऑफ टर्म्स उससे परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी सारी की सारी टर्म्स उसी रूल से एसोसिएटेड होनी चाहिए, तो ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स को हम कहते हैं सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, देयर इज ए सीक्वेंस एज 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये जो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स जो यहां पर लिखी है, ये सारी की सारी नंबर ऑफ टर्म्स, प्रीसीडिंग टर्म्स और सक्सीडिंग टर्म्स एक ही रूल को फॉलो कर रही हैं, एक ही रूल से एसोसिएटेड है। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स जो हमने बनाई है, ये किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो करके बनाई है। जब ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स हम कोई भी कहीं पर भी किसी भी एग्जाम्पल के लिए या कहीं पर भी बनाते हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं सीक्वेंस। कंडीशन ये है कि दिस इज द प्रीसीडिंग टर्म, दिस इज द सक्सीडिंग टर्म। जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है, वही रिलेशन यहां पर आना चाहिए, वही रिलेशन नेक्स्ट में आना चाहिए। तो ये जो इन दोनों टर्म्स के बीच में है, ये रिलेशन हमेशा एक जैसा होना चाहिए। एक ही प्रॉपर्टी को हमने हमेशा फॉलो करना है, एक ही लॉ को हमने प्रॉपरली फॉलो करना है। तो सिंपली मीनिंग ऑफ द सीक्वेंस इज व्हेन वी अरेंज ए टर्म्स बाय फॉलोइंग ए पर्टिकुलर या पर्टिकुलर ऑर्डर या गिवन ऑर्डर या पर्टिकुलर फॉलोइंग बाय पर्टिकुलर लॉ, तो देन दिस वन इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। और भी हो सकती है। सपोज अनदर सीक्वेंस इज दिस 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। इसके अलावा भी सीक्वेंस हो सकती है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 एंड सो ऑन। इनके अलावा और भी सीक्वेंसेस हो सकती हैं 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 एंड सो ऑन। इनके अलावा भी सीक्वेंसेस हो सकती हैं 1 into 2, 2 into 2 स्क्वायर, 3 into 2 क्यूब, 4 into 3 raised to the power 4, 2 raised to the power 4 एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब यह है कि हम कितने भी रूल, जितने भी हमारे पास रूल हो सकते हैं, उन रूल को फॉलो करके हम सीक्वेंसेस बना सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया दीज आर द मेनी टाइप्स ऑफ द सीक्वेंसेस। अगर हम इसकी डिटेल कंसीडर करें या इसको अगर हम डिस्कस करें, तो दिस सीक्वेंस फॉर्म बाय एडिंग 2 इन प्रीसीडिंग नंबर टू गेटिंग द नेक्स्ट नंबर और सक्सीडिंग नंबर। अगर हमारे पास एक नंबर 2 है, हमने एक पर्टिकुलर रूल अपना कंसीडर किया है कि हम इसमें 2 ऐड करेंगे। 2 ऐड करने के बाद नेक्स्ट टर्म हमें 4 मिलेगी, फिर 2 ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म हमें 6 मिलेगी, फिर हमने 2 ऐड किया, फिर हमें नेक्स्ट टर्म 8 मिली, फिर हमने 2 ऐड किया, फिर हमें नेक्स्ट टर्म 10 मिली। तो कहने का मतलब यही हुआ कि हमने बार बार एक ही लॉ को फॉलो किया है और उसी लॉ को फॉलो करके हमने टर्म्स यहां पर फॉर्म किए हैं, और यहां पर आप और भी टर्म्स यहां पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म विल बी 12, 14, 16 एंड सो ऑन। In next sequence,
we have multiply by a particular number 2 in preceding term to obtain a next term और succeeding term. अगर हमारे पास ये 2 है, 2 में हमने फिर 2 का मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट टर्म आ जाती है 4, फिर 4 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाती है 8, 8 में फिर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16, 16 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का 32, बार बार हम एक ही रूल फॉलो करते जा रहे हैं. तो ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हमने फॉर्म किए हैं, ये एक ही रूल को फॉलो करके किए हैं, बाय मल्टीप्लाइंग ए पर्टिकुलर नंबर 2. सो दिस वन इज अनदर टाइप ऑफ द सीक्वेंस. थर्ड इज we are taking the reciprocal terms of the first sequence. The first sequence is 2, 4, 6, 8 and 10. अगर हम इसी की टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो इसी का रेसिप्रोकल आता है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10. चूंकि 2, 4, 6, 8, 10 पहले से ही एक सीक्वेंस है, और अगर इसकी टर्म्स का भी हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये भी एक नई टाइप की सीक्वेंस फॉर्म हो जाती है. इसके अलावा हमने एक पर्टिकुलर रूल फॉलो किया है यहां पर नेक्स्ट में 1 into 2, फिर इसमें 1 ऐड किया, फिर इसमें एक 1 ऐड किया, फिर इसमें एक 1 ऐड किया, फिर इसमें एक 1 ऐड किया, तो वही हम बार बार यूज करते जा रहे हैं. तो दिस वन इज अनदर टाइप ऑफ द सीक्वेंस. नेक्स्ट इज 1 into 2. This sequence contain each term as the product of two numbers. जैसे 1 and 2, इसके अंदर जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो अपने आप में दो नंबर का प्रोडक्ट है. और हर एक के अंदर आप देखें, जिस 1 में 1 ऐड करें, 2 में 1 ऐड किया, 3 में 1 ऐड किया, 4, तो यहां पर हम एक नंबर, पर्टिकुलर नंबर ऐड करे जा रहे हैं. दूसरे का हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 क्यूब, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2⁴. तो जो मैंने कुछ यहां पर सीक्वेंस आपको दी है, इन सीक्वेंस को मैंने बनाया है, परफॉर्म किया है किसी भी पर्टिकुलर रूल को बार बार यूज करके. तो आप वो पर्टिकुलर रूल हो सकता है, कोई पर्टिकुलर नंबर आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर नंबर कोई भी आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर नंबर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर नंबर से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर नंबर से आप एक नंबर का ऐड करके और दूसरे में आप उस पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई करके ये भी आप कर सकते हैं. तो कहने का मतलब ये हुआ कि बार बार आपने एक ही रूल को फॉर्म करते जाना है और नंबर्स ऑफ टर्म्स को लिखते जाना है. तो ये जो टर्म्स आपको मिलती हैं, जो नंबर्स आपको मिलते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं सीक्वेंसेस. नेक्स्ट टॉपिक इज, इसी का नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सीरीज? तो सिंपली when we form a sequence and we form a particular number of terms and we want to adding these terms, we want to find out the sum of the 10 terms, sum of the 30 terms, sum of the 15 terms or sum of the 25 terms. So sum of certain number of terms of a sequence is called series. That is, अगर first sequence में लेता हूं तो first sequence मेरे पास है 2. आप इनको ऐड करें, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अप टू 28 टर्म. अगर आपने इसकी 20 टर्म का सम निकालना है, आपने इसकी कुछ टर्म्स को ऐड करना है, तो जो आपके पास ये नई जो रिजल्ट आपको मिलेगा, इसी को आप कहते हैं सीक्वेंस. तो सॉरी, दिस वन इज कॉल्ड सीरीज. तो कहने का मतलब यह है कि जितनी भी सीक्वेंसेस आपके पास हैं, उन सारी सीक्वेंस का अगर आप कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करना चाहें, सब्ट्रैक्ट करना चाहें, तो इन्हीं को आप क्या कहते हैं? सीरीज. अब सीक्वेंस भी हमने फॉर्म किया है, सीक्वेंस के बाद हम सीरीज भी यहां पर बना रहे हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट हमें आता है कि अब इन सीक्वेंस और सीरीज का करना क्या है. तो सबसे पहले हमें क्लासीफाई करना है, क्योंकि जैसी सीक्वेंस होगी, जैसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज करके हमने सीक्वेंस बनाई है, उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेके हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं. क्लासिफिकेशन बड़ा सिंपल है. अगर किसी भी सीक्वेंस को हमने फॉर्म किया है बाय एडिंग ए पर्टिकुलर नंबर और बाय सब्ट्रैक्टिंग ए पर्टिकुलर नंबर, तो दिस वन सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन.
अर्थमेटिक सीक्वेंस। सो ये क्लासिफिकेशन हुआ कि पहली जो सीक्वेंस मैंने लिखी है इसका एक पर्टिकुलर नेम हमने दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाई आर यू सेइंग दैट दीज आर द प्रोग्रेशन? बिकॉज एवरी सीक्वेंस इज प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मीनिंग है कि आप इसमें और टर्म्स लिख सकते हैं, लिखते चले जाइए, ये खत्म नहीं होगी, क्योंकि पर्टिकुलर रूल हमारे पास है, उस रूल को हमने फॉलो करना है बार बार। तो 10 में और 2 ऐड कर दीजिए 12 आ जाएगा, 12 में और 2 ऐड करें 14, 14 में और अगेन ऐड करें 2 तो 16। तो इस तरीके से आप चलते जाइए। तो दीज सीक्वेंसेस, एवरी सीक्वेंसेस आर प्रोग्रेसिव। तो इन प्रोग्रेसिव होती है, तो इसीलिए इनको सीक्वेंस ना कहकर हम प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं, प्रोग्रेशन। So, first type is the arithmetic progression. इससे पहले अगर इन सीक्वेंसेस का नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर आप क्लासिफिकेशन करें तो ये दो तरीके से हो सकती हैं। सीक्वेंसेस आर फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट, अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हम इनका क्लासिफिकेशन करें तो these are the two types of the sequences. One, a sequence which contain finite number of terms or finite numbers, this sequence is called finite series sequence, sorry. तो अगर एक सीक्वेंस आपके पास है जिसमें आपके पास टर्म्स फाइनाइट है, 20 टर्म्स है, 30 टर्म्स है, 50 टर्म्स है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं फाइनाइट सीरीज, सॉरी सीक्वेंस। सेकेंड इज, अगर एक ऐसी सीक्वेंस आपके पास है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, नॉन काउंटेबल है, तो उस सीक्वेंस को आप कहेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो सिंपली नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करेगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है तो फाइनाइट सीक्वेंस, और नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल लॉगरिथमिक सीरीज सीक्वेंस और आपके पास एक्सपोनेंशियल हो सकती है, तो ये दोनों क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंसेस है। बट हम बात कर रहे हैं पहले टाइप की। अगर क्लासिफिकेशन इनके प्रॉपर्टी के बेस पर किया जाए, जो हमने लॉ जो अप्लाई किया है इनको फॉर्म करने के लिए, अगर उसके बेसिस पर हम इनका क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन पहला मैंने बताया अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक वो सीक्वेंस जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ टर्म्स को बनाया है किसी पर्टिकुलर नंबर को ऐड करके या किसी पर्टिकुलर नंबर को सबट्रैक्ट करके। इसका एक दूसरा पार्ट और भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक सीक्वेंस मैंने लिखी है 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन। ये तो हमने 2 ऐड किया है सब में। ये सीरीज और सीक्वेंस ऐसे भी हो सकती है 1 में हम 3 माइनस करें -2 -2 - 3 -5 -5 - 3 is -8 -11 -14 एंड सो ऑन। तो अगर किसी भी सीक्वेंस की नंबर ऑफ टर्म्स को हम किसी पर्टिकुलर नंबर को सबट्रैक्ट करके फॉर्म कर रहे हैं तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगी। तो सिंपली अल्टीमेटली कंक्लूजन यही हुआ कि अगर कोई भी सीक्वेंस आप किसी पर्टिकुलर नंबर को ऐड करके या किसी पर्टिकुलर नंबर को सबट्रैक्ट करके बना रहे हैं तो इन सीक्वेंस को हम कहते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इन्हीं को कहा जाता है एपी। तो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द सीक्वेंस। Second are those which form by multiplying the particular number or dividing by the particular number. For example, we have a sequence as 1 and 2, 4, 8, 16, 32, 64 and so on. तो क्लियरली हमने फॉलो किया है कि हमने एक पर्टिकुलर नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया है और नेक्स्ट टर्म को हमने परफॉर्म किया है, बनाया है। तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया 2 में फिर 2 का मल्टीप्लाई किया 4 में फिर 2 का मल्टीप्लाई किया 8 में फिर 2 का मल्टीप्लाई किया 16 एंड सो ऑन। तो ये एक हमारे पास सीक्वेंस है जिसमें हमने पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको परफॉर्म किया है।
दूसरा, इसका अपोजिट हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर नंबर का डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल 1 में आप 2 से डिवाइड करें 1/2, 1/2 में फिर 2 से डिवाइड करें 1/4, 1/4 में फिर 2 से डिवाइड करें 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 and so on. So these are two sequences in which the number of terms formed by multiplying by a particular number or dividing by a particular number. So this is the second category of the sequence, and these types of the sequence are called geometric sequence. Geometric sequence or geometric progression. इनको शॉर्ट में हम जीपी कहते हैं। So second category of this one is, again मैंने आपको बताया कि अगर सेकंड कैटेगरी है, अगर आपने किसी भी सीक्वेंस को किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई करके या किसी पर्टिकुलर नंबर का डिवाइड करके परफॉर्म किया है, तो ये एक कैटेगरी में आ जाती है, और इस कैटेगरी को हमने पर्टिकुलर नेम दिया है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इनको हम कहते हैं जीपी। नेक्स्ट टाइप आता है थर्ड। अगर एक एपी और एक जीपी को हम मिक्स कर दें, नेक्स्ट टाइप आएगा, अगर हम एपी और एक जीपी को मिक्स कर दें, दैट इज एक टर्म हम एपी का लें, एक टर्म हम जीपी का लें। तो जैसे सपोज करिएगा 2 into 1, एक टर्म हमने एपी की लिए, एक टर्म हमने जीपी की लिए। नेक्स्ट वन इज 4 into 2, सेकेंड टर्म ऑफ दिस वन और सेकेंड टर्म ऑफ दिस वन। नेक्स्ट इज 6 into 4, next is 8 into 8, next is 10 into 16 and so on. तो हमने देखा है कि हमने दो सीक्वेंसेस को मिक्स किया है। एक हमने किससे ली है? एपी से। एक सीक्वेंस हमने ली है जीपी से। हमने लिया है 2 into 1। अगर यहां पर हम देखें तो ये पर्टिकुलरली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसको। पहला जो नंबर है वो किसी पर्टिकुलर नंबर को ऐड होके आ रहा है, तो 2 2 + 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 10। जो सेकंड नंबर हमने लिया वो जीपी से लिया है, तो ये पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है 1 into 2 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 10। तो अगर कोई भी सीक्वेंस हम दो सीक्वेंसेस को मिक्स करके बनाते हैं, और वो भी पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक एपी और एक जीपी, तो सिंपली ऐसी सीक्वेंसेस को हम कहते हैं मिक्स्ड सीक्वेंस। मिक्स्ड सीक्वेंसेस। एंड अदर नेम इज अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। These are called arithmetico-geometric progression. So this one is the third type of the series. तो थर्ड टाइप सीरीज में यही है कि हमने दो को मिक्स किया है, एक टर्म एपी की ली है, एक टर्म हमने जीपी की ली है। इस तरीके से जो भी एक नई सीक्वेंस रिजल्टेंट हमें मिलता है उसी को हम कहते हैं मिक्स सीक्वेंस और अर्थमेटिको-ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट फोर्थ हो सकता है कि जो हमने हमारे पास जो पहली सीक्वेंस है उसी की टर्म्स का रेसिप्रोकल हम यूज करें। सपोज करिए वी हैव ऑलरेडी परफॉर्म दिस टाइप ऑफ द सीक्वेंस एपी। हमने इसकी टर्म का रेसिप्रोकल किया 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 एंड सो ऑन। तो सिंपली हमारे पास एक एपी ऑलरेडी बनी हुई है, उन एपी की टर्म्स का अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं, तो जो रेसिप्रोकल लेने के बाद जो हमें सीक्वेंस मिलती है, इसको हमने नाम दिया है हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो कहने का मतलब यह है कि क्लासिफिकेशन, आप जितने रूल्स हैं उन्हीं रूल्स के बेसिस पर आप पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पर्टिकुलर उसको कैटेगरी में रखा जा रहा है, पर्टिकुलर उसको नेम दिया जा रहा है। इसके अलावा भी कुछ हो सकती है। फिफ्थ टाइप में और भी है, सिंपली आप नेचुरल नंबर का यूज करें। नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन।
1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square and so on. 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube, 5 cube and so on. So simply we are taking the natural numbers. So first we have taken all natural numbers as 1, 2, 3, 4, 5. Second is we are taking the square of the natural numbers. Third is we are taking the cube of the natural numbers. तो इस तरह की जो सीक्वेंसेस होती हैं इनको भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा गया है और इनको हम कहते हैं स्पेशल टाइप सीक्वेंस. स्पेशल टाइप सीक्वेंस. सीक्वेंसेस इनके अलावा और भी बहुत सारी हैं, बट 11th स्टैंडर्ड के लिए अगर हमें यहां पर कुछ स्टडी करना है तो पहली है 11th के सिलेबस में जो है वह है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और थर्ड है स्पेशल टाइप प्रोग्रेशन. तो दीज आर द प्रोग्रेशंस और दीज आर द सीक्वेंसेस. तो यही मैंने आपको बताया कि अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी पर्टिकुलर रूल को फॉलो करके आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसी से आप जो नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलेंगी उन्हीं को आप कहेंगे सीक्वेंसेस और उनका क्लासिफिकेशन करेंगे पर्टिकुलर रूल को फॉलो करने के अकॉर्डिंग. अगर आपने किसी पर्टिकुलर नंबर को ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है तो उसको हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. किसी पर्टिकुलर नंबर का आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है तो उसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अगर आपने एक एपी और एक जीपी को मिक्स किया है तो दिस वन इज कॉल्ड मिक्स सीक्वेंस और अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अगर आपने एपी की नंबर ऑफ टर्म्स को रेसिप्रोकल करके लिया है तो इसको हम कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन. और अगर आप सिंपली नेचुरल नंबर्स का यूज कर रहे हैं, नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, तो दिस सीक्वेंस आर कॉल्ड स्पेशल टाइप प्रोग्रेशंस और स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंसेस. सेकेंडली मैं आपको बता रहा था कि ये तो सारी की सारी ऐसी सीक्वेंसेस हैं जो फाइनाइट की कैटेगरी में आती है, फाइनाइट सीक्वेंसेस हम इनको कहते हैं. और भी कुछ सीक्वेंसेस हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल सीरीज और सीक्वेंस. अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात करें तो e raised to the power x. e raised to the power x is that is 1 plus x upon 1 factorial, x square upon 2 factorial, x cube upon 3 factorial, x4 upon 4 factorial and so on. और ये प्रोसीड करती है अप टू इनफाइनाइट तक. तो ये जो सीरीज है मैंने जो लिया है, क्योंकि ये सीरीज कहलाएगी, हम बीच में प्लस ले रहे हैं साइन का, ऐड कर रहे हैं, तो ये जो सीरीज है दिस वन इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज. एक लॉगरिथमिक सीरीज आपके पास हो रहा है, log 1 plus x. This one is x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x4 by 4 and so on infinite. तो ये हमारे पास कुछ है जिनको हम कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज. Series we are saying that because we have adding some number of terms, so this one is called series. तो यहां से एक चीज और भी क्लियर होती है कि जो मैंने आपको ये बताई है इन्हीं को आपने किस में लेके आना है. जितनी भी आपके पास सीक्वेंस होगी, सीक्वेंस को ही अगर आप ऐड करते हैं तो उसकी पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स को जब ऐड करते हैं, सम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसी सीक्वेंसेस को हम कहते हैं सीरीज. तो सिंपली दीज आर द टू टॉपिक्स आर clearly that one is sequence, other is series. So sequences are the perform of the number of terms by using a particular given property, and the series is the sum of the certain number of terms of a given sequence. और जो भी आपको कोई भी सीक्वेंस गिवन है, तो अगर कोई भी आपके पास यहां पर एपी आपने फॉर्म की है 2, 4, 6, 8, 10, तो अगर आप ऐड कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे सीरीज. तो सिंपली सीरीज इज द सम ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस. तो सिंपली अब हम आना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइप पर हम लें कि ये जो सीक्वेंसेस हमने परफॉर्म किए या सीरीज जो हमने बनाई है, जिनको हमने अच्छे से समझा है यहां पर, तो इनका करना क्या है. दो चीजें आपने करनी है. एक तो कोई पर्टिकुलर टर्म्स आपको चाहिए, तो विदाउट एक्सपेंडिंग द सीरीज यू कैन फाइंड आउट ए पर्टिकुलर टर्म्स
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 10 टर्म, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 20 टर्म। तो बिना एक्सपेंशन के सीरीज के आप सीक्वेंस के वो टर्म्स आप यहां पर निकाल सकते हैं, चाहे वो एपी है, चाहे वो जीपी है, चाहे वो एचपी है, चाहे वो स्पेशल टाइप। दूसरा, अगर आपको कुछ नंबर ऑफ टर्म्स का सम चाहिए तो नंबर ऑफ टर्म्स का सम भी आप यहां पर बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर यही दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट यही करना है कि एक तो आपने निकालना है नंबर ऑफ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स या पर्टिकुलर टर्म्स या वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर टर्म, और दूसरा आपने निकालना है कि सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको यही बताएंगे। अभी मैंने केवल आपको ये इंट्रोडक्शन दिया है कि सीक्वेंसेस क्या होती हैं, सीरीज क्या होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका डिस्कस करेंगे कि हमने इनका ऑपरेशंस क्या करना है। तो ऑपरेशंस जो भी हैं, एक पर्टिकुलर टर्म्स आप निकाल सकते हैं और एक पर्टिकुलर या सर्टेन नंबर का सम आप निकाल सकते हैं। ये कुछ ऑपरेशंस हमें जो इसके नेक्स्ट सेशन में हम क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे।